बरेली की सरजमी पर इन दिनों रूहानियत, अकीदत और मोहब्बत का समंदर उमड़ा हुआ है। फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान यानी आला हजरत के 108वें उर्स रज़वी में मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आए लाखों जायरीन दरगाह आला हजरत पर हाजिरी देने जा रहे हैं। उसके दूसरे दिन इस्लामिया मैदान, दरगाह शरीफ और मदरसा जमीयतुर रजा में दिन भर दीनी महफिलें, तकरीरें, कुरान ख्वानी, कुल शरीफ और जुमे की नमाज का सिलसिला जारी रहा। उलेमा ने अमन, भाईचारे, इल्म, वतन परस्ती और इंसानियत का पैगाम दिया। फजर की नमाज के बाद कुरान ख्वानी से कार्यक्रमों का आगाज हुआ। हजरत जिलानी मियाँ और रेहान मिल्लत के कुल शरीफ के बाद आला हजरत की लिखी नात और मनवकत से पूरा माहौल रूहानी हो गया। रात को दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रजा खान सुभानी मियाँ की सरपरस्ती और सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन मियाँ की सदारत में इस्लामिया मैदान में मुख्य कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें देश विदेश से आए उलेमा ने दीन इस्लाम, मसलक आला हजरत और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने कहा कि मुसलमान अपनी जिंदगी कुरान और पैगम्बर के इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारें। उन्होंने हालिया अमेरिका ईरान जंग को सियासी करार देते हुए कहा कि उसे मजहबी जंग नहीं कहा जा सकता। उन्होंने नौजवानों से उच्च शिक्षा हासिल करने, नशे से दूर रहने, कानून पर भरोसा रखने और मुल्क की तरक्की में योगदान देने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि मदरसों ने हमेशा अमन, इंसानियत और वतन परस्ती की तालीम दी है। कारी यूसुफ रजा संबली ने मुस्लिम समाज से बेटियों की बेहतर तालीम और तरबियत पर जोर देते हुए कहा कि नई नस्ल को दीनी और अखलाकी तालीम देना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं कारी अब्दुल रहमान कादरी ने कहा कि मसलक आला हजरत का असल पैगाम सुन्नियों में इत्तेहाद, अमन और सही दीन की समझ को आगे बढ़ाना है। महफिल में आला हजरत और मुफ्ती आजम हिंद की इल्मी, दीनी और रूहानी खिदमात को याद किया गया। देर रात 1:40 पर मुफ्ती आजम हिंद के कुल शरीफ की रस्म अदायगी की गई, जिसके बाद सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन मियाँ ने मुल्क को मिल्लत की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं कराईं। महफिल तड़के तक जारी रही। उधर जिला प्रशासन और पुलिस पूरे आयोजन को लेकर हाई अलर्ट पर रही। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने इस्लामिया मैदान, दरगाह मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस बल, पीएसी, ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए पूरे मेले पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने बताया कि उर्स में देश विदेश से आए लाखों जायरीन के लिए सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई, पेयजल और चिकित्सा जैसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रशासन और उर्स आयोजकों के बीच बेहतर संवाद के चलते लंगरों में पूरी तरह शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफल और शांतिपूर्ण आयोजन को बरेली मॉडल बताते हुए इसकी सराहना की है। उसके दौरान विभिन्न सियासी और सामाजिक संगठनों ने भी दरगाह पर अकीदत की चादर पेश की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से सपाइयों ने दरगाह पर चादर पेश की। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि सपा प्रमुख का उर्स रज़वी की मुबारकबाद का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से भेजी गई चादर भी पेश की गई। वहीं एआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी प्रतिनिधि मंडल ने दरगाह पहुंचकर चादर पोशी की। सभी प्रतिनिधि मंडलों ने मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की की दुआएं की। जायरीन की सहूलियत के लिए बरेली सिटी स्टेशन से मदरसा जमीयतुर रजा तक निःशुल्क बस सेवा चलाई जा रही है। दरगाह पर दिन भर आबला, फरीदपुर, मीरगंज, भोजीपुरा, बहेड़ी, देवचरा और शहर के विभिन्न इलाकों से चादरों के जुलूस पहुंचते रहे। शनिवार 8 अगस्त को फजर की नमाज के बाद कुरान ख्वानी से कार्यक्रम शुरू होंगे। सुबह 8 बजे से उलेमा के बयान और दीनी महफिलों का सिलसिला चलेगा और दोपहर 2:38 पर कुल शरीफ की रस्म के साथ 3 दिवसीय 108वें उर्स रज़वी का समापन होगा। इस बार भी उर्स ने अमन, मोहब्बत, इंसानियत, तालीम और गंगा जमनी तहजीब का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने को द जस्ट सिंधी को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि कप्तान साहब ने भी बताया, उर्स आला हजरत जो कि इस बार 108वां है, उसका आज दूसरा दिन है और इस पूरे जो क्षेत्र को, जहां पर दरगाह आला हजरत है, इस्लामिया इंटर कॉलेज है और मथुरापुर, इस पूरे परिक्षेत्र को हम लोगों ने सुपर जोन, जोन और सेक्टर में बांट रखा है। सभी जगह पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस के क्षेत्राधिकारियों के साथ सबको तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस और मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी के कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हम लोगों के बीच में संवाद कायम हुआ है, जैसा कि कहा गया है कि जो भी लंगर यहाँ पे चल रहे हैं उनमें पूरी तरह से जो शाकाहारी जो है भोजन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दरगाह आला हजरत के इंतजामिया के लोगों ने इसकी डेट को भी पहले आगे बढ़ा दिया है, उसकी वजह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे चल रही है। कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ अन्य सभी लोगों को जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ये कहा गया है कि जो आने जाने वाले या कोई ऐसा जो अवांछित तत्व कहीं से भी नजर आता है, तत्काल संबंधित जो
पुलिस अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट साहबान हैं, उनके संज्ञान में लाएं और जिससे कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसके साथ हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं और एक प्रयास है कि जो भी यहाँ से जायरीन बाहर से आ रहे हैं बरेली जनपद के बारे में एक मीठी यादें लेकर वापस जाएं और एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का जो एक गंगा जमनी तहजीब बरेली जनपद की है उसका एक अलग ही नज़ारा जो है पूरे प्रदेश को देखने को मिले। और उसके आज दूसरे दिन पुलिस का जो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। हमारे 4 सुपर जोन है, 8 जोन है, 29 सेक्टर्स हैं। उसके अलावा पार्किंग के लिए अलग से डेडिकेटेड टीम है जो लगी हुई है। एडिशनल फोर्स हमें काफ़ी मिला हुआ है, लगभग 3,500 की टोटल नफरी अब तक हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। 6 कंपनी PSC हमारे पास है। सादे कपड़ों में भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखने के लिए। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और जो AD सर के निर्देशन में जोनल कंट्रोल रूम बना है कावड़ की मॉनिटरिंग के लिए। उर्स के आयोजन की मॉनिटरिंग भी उसके माध्यम से की जा रही है। कैमरे के ICCC का हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से भी देखा जा रहा है कि कहाँ पे भीड़ है, डिप्लॉयमेंट कहाँ और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। ट्रैफिक का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन के माध्यम से हम लोग निगरानी कर रहे हैं, संख्यात्मक रूप से भी देख रहे हैं और ये भी नज़र रख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसको पुलिस को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है तो तत्काल उसको संज्ञान में लिया जा रहा है। अभी तक आपने देखा कि पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से ये आयोजन चल रहा है और सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषकर सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करे जिसमें कुछ आपत्तिजनक हो या जो किसी भी प्रकार से कोई समस्या पैदा कर सकता हो, नहीं तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर PSC कितनी कंपनी PSC तैनात की हुई है पूरे इसमें? 6 कंपनी PSC हम लोगों ने अभी डिप्लॉय की हुई है। हमारे पास लगभग 300 कांस्टेबल्स भी हैं अलग से जो रिजर्व के रूप में है और कुछ एडिशनल फोर्स और अभी हमें DI सर के द्वारा आवंटित किया गया है जिसको हम लोग कल के लिए स्पेशल टीमें बना के अलग से भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। सर जिस तरह से इसमें कोर्स में तमाम जो स्टॉल लगते हैं खाने पीने के लगते हैं, क्या उसमें नॉन वेज के लिए मना किया गया है? जो उसके आयोजक हैं उनकी तरफ से एक अपील जारी की गई है और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही सराहनीय पहल की है क्योंकि सावन का महीना है तो धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा खुद ये अपील जारी की गई है कि जितने भी लंगर लगेंगे, आश्वासन दिया गया है कि जितने भी लंगर लगेंगे उन सब में शाकाहारी भोजन दिया जाएगा और सभी लोगों से अपील की है कि सावन का महीने को दृष्टिगत रखते हुए और धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सभी लोग शाकाहारी भोजन का ही उसके दौरान उपयोग करें।